नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने आपके पंचम भाव में बैठकर और केतु महाराज ने आपके एकादश भाव में बैठकर जो बड़े बड़े लॉस करवाए, आपके मनोरथों को पूर्ण नहीं होने दिया। अर्निंग के लिए लाख प्रयास करने के पश्चात भी जितना आप डिजर्व करते थे वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आने दी। इवन बड़े बड़े लॉस करवा दिए। समाज में, परिवार में, कुटुंब में स्थितियां बिल्कुल विपरीत स्वरूप में जो देखने को मिल रही थी, इस ही अक्टूबर के महीने की 30 तारीख से आप इनसे निजात पाते हुए पाए जाएंगे और आपको अनुभूति होगी जैसे आपके पैरों में लगी बेड़ियां अब खुल सी गई है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि वर्तमान समय में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति का योग है। राहु से दूरियां भी बनती जा रही है और इसी महीने के अंदर राहु महाराज गुरु महाराज से दूरी भी बना लेंगे और वक्र गति में देवगुरु बृहस्पति आपको चतुर्थ भाव का फल भी दे रहे हैं। यह एक संकेत है आपके लिए कि अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपकी बेहद पुष्ट रहेगी। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में बेहद पुष्ट रहने वाला है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान में पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु वक्र गति में आपको कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का फल भी देते हुए पाए जा रहे हैं। धन से संबंधित जितने भी आपके कार्य रुके हुए हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है, किंतु धन से संबंधित कार्य रुकेंगे नहीं। यह संकेत आपकी कुंडली में शनि महाराज के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। धन से संबंधित अक्टूबर के महीने में आपके निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होंगे और उसमें देवगुरु बृहस्पति भी आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स का सहयोग करते हुए अपना आशीर्वाद जोड़ते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज भद्र महापुरुष राजयोग लगाकर कर्म भाव में ही बने हुए हैं। आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बनता है, जहां कर्म में कर्मेश हो और भाग्येश सूर्य महाराज भी 16 अक्टूबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनाकर रखेंगे। तो यह महीना कर्म क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने जा रहा है। जहां आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको कोई बड़ा लाभ मिल जाए, बड़ा ऑर्डर मिल जाए, बड़ा टेंडर मिल जाए। जॉब करते हैं, एकदम से आपको प्रमोशन की स्थिति, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, वहां से आपको श्रेष्ठ लाभ निकल कर आए। इस प्रकार का संयोग आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल महाराज निर्मित कर रहे हैं। बेहद सुंदर इस स्थिति को आपके लिए माना जाएगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य महाराज 16 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में रहेंगे। यहां तक इनका योग बहुत अच्छा माना जाएगा। 16 अक्टूबर के बाद में ये प्रवेश कर जाएंगे आपके एकादश भाव में, जहां पर सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में 16 अक्टूबर के बाद भाग्य भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। कर्म क्षेत्र की स्थिति बड़े अच्छे से कार्य करेगी, किंतु भाग्य के भरोसे हो जाएगा, कर लेंगे, इस प्रकार की लापरवाही 16 अक्टूबर के बाद बिल्कुल भी मत बरतिएगा। विद्या क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें, तो विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज 3 अक्टूबर तक आपके लिए कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात ये प्रवेश कर जाएंगे आपकी कुंडली में एकादश भाव में, और एकादश भाव से अपने ही घर को देखेंगे। तो बिल्कुल निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है, जहां आपको अपनी कर्म दक्षता के दम पर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी सफलता का योगदान मंगल महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। सामान्यगत अवस्था में जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनके लिए भी अक्टूबर का महीना विद्या दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा।
बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। 3 अक्टूबर को ये आय भाव में चले जाएंगे। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या फिर भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही यात्राएं आपके लिए पूरे अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की ड्यूरेशन में व्यापारिक यात्रा या भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा दोनों ही बड़ी ही श्रेष्ठ और यादगार सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं और आकर विराजित हुए हैं कर्म भाव में। इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। आपके भाग्य से आपके पार्टनर के कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देखने को मिले और वो इस चीज को स्वीकार भी करे, आप में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से बनकर आए, इस प्रकार का आशीर्वाद भी बुध महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा है। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, जहां आपकी एक्सपेक्टेशन आपका पार्टनर फुलफिल करे और साथ में ही आप दोनों में प्रेम संबंध में और अधिक मजबूती देखने को मिले। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो अक्टूबर के महीने में हरा रंग, लाल रंग, सफेद और पीले रंग का जितना ज्यादा आप आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में पीले रंग का, हरे रंग का, लाल और सफेद रंग का प्रयोजन करेंगे, उतना ही श्रेष्ठ और सकारात्मक ऑरा आपके आसपास में क्रिएट होता है, जो कि आपको सफलता की नई राह दिखाता हुआ पाया जाए। शुभ दिन की यदि हम चर्चा करते हैं, रविवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। रविवार के दिन कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो 16 अक्टूबर से पहले, अन्यथा कोई भी बड़ा डिसीजन आपको लेना हो, मंगल, बुध और गुरुवार के दिन आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1 अंक, 3, 6, 8 और 9 अंक का प्रयोजन कर आप बना सकते हैं अक्टूबर के महीने को यादगार। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके मनोरथ अक्टूबर के महीने में सिद्ध होंगे ही। और राहु महाराज से जैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी, आपके पैरों में से जंजीरें हटना तय है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।